हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 दिसंबर 2023 से रिलेटेड जो क्लास सीरीज़ है उसके क्लास 4th के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में भी हम कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग करना है आपको। एक साइड हमारे पास समिट या फिर प्रोटोकॉल गिवन है और दूसरी साइड थीम या फिर इशू गिवन है। सबसे पहले ए है पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट के सामने है नंबर 1 पर ओजोन लेयर, बी पर है क्योटो प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल के सामने है नंबर 2 पर ह्यूमन इन्वायरमेंट, सी पर है रियो समिट, रियो समिट के सामने है नंबर 3 पर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, डी पर है हमारे पास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सामने गिवन है नंबर 4 क्लाइमेट चेंज इश्यूज़। फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इनमें से करेक्ट कोड है कोड डी। कोड डी के अकॉर्डिंग क्या है? सबसे पहले ए पर है पेरिस समिट। पेरिस समिट के लिए करेक्ट मैच है नंबर 4 क्लाइमेट चेंज इश्यूज़। बी पर है क्योटो प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल का करेक्ट मैच है नंबर 3 क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। सी पर है रियो समिट। रियो समिट के लिए करेक्ट पेयर है नंबर 2 ह्यूमन इन्वायरमेंट। और डी पर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए करेक्ट मैच द फॉलोइंग है नंबर 1 ओजोन लेयर। तो फ्रेंड्स, ये है करेक्ट कोड डी। इसके बाद फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी है, यानी कि एक इंटरनेशनल संधि है। किस पर आधारित है? जो क्लाइमेट चेंज पर, जलवायु परिवर्तन पर। इसको अपनाया गया था 2015 में। इस पर हस्ताक्षर हुए थे 22 अप्रैल 2016 में। इस पर हस्ताक्षर किए गए थे पेरिस एग्रीमेंट पर। इफेक्टिव ये कब से हुआ? 4 नवंबर 2016 से। इसके बाद अगर हम फरवरी 2023 तक की बात करें, जहां पर 195 मेंबर्स हैं किसके? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के, इन शॉर्ट UNFCCC के। तो वो पार्टीज़ हैं इस एग्रीमेंट के लिए। यहाँ पर फ्रेंड्स, आपका UNFCCC का भी फुल फॉर्म क्लियर हो जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जहाँ पर फ्रेंड्स 3 जो है UNFCCC मेंबर स्टेट्स में से उन्होंने रेटिफाई नहीं किया है इस एग्रीमेंट को, जिनमें से जो मेजर एमिटर है, उत्सर्जक वाला देश है, वो है ईरान। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने भी विड्रॉ कर लिया था इस एग्रीमेंट से। किस एग्रीमेंट से? पेरिस एग्रीमेंट से 2020 में, लेकिन उन्होंने फिर से रीजॉइन कर लिया इसको 2021 में। अगर हम एम की बात करें पेरिस एग्रीमेंट का, तो वो है लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू वेल below 2 डिग्री सेल्सियस एंड परसुइंग एफर्ट्स टू लिमिट इट टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करना है और इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयास करना है। तो ये एम है पेरिस एग्रीमेंट का। इसके बाद जो है पेरिस एग्रीमेंट ओपन हुआ था सिग्नेचर के लिए 22 अप्रैल को 2016 में। और 22 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? अर्थ डे। तो अर्थ डे वाले दिन सिग्नेचर के लिए ओपन हुआ था पेरिस एग्रीमेंट 2016 में, जहां पर इसकी सेरेमनी हुई थी न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम जुलाई 2022 की बात करें, जहां पर सुप्रीम फेडरल कोर्ट ऑफ ब्राज़ील इसने रिकग्नाइज़ किया है पेरिस एग्रीमेंट को एज अ ह्यूमन राइट्स ट्रीटी के रूप में, यानी कि पेरिस समझौते को मानवाधिकार संधि के रूप में मान्यता दी है। किस देश ने? ब्राज़ील देश ने। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमारे पास ऑप्शंस में था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल ये किसके लिए है? रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को, उत्सर्जन को। इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था जापान के क्योटो में 11 दिसंबर 1997 को। और ये कब से प्रभाव में आया? 16 फरवरी 2005 से। इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल अप्लाई होता है 7 ग्रीन हाउस गैसेस पर, जिनको लिस्ट किया गया है, मेंशन किया गया है एनेक्स्चर ए में क्योटो प्रोटोकॉल के। और वो 7 गैसेस यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? नंबर 1 है कार्बन डाइऑक्साइड, 2 पर है मीथेन, 3 पर नाइट्रस ऑक्साइड, 4 पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, 5 पर है परफ्लोरोकार्बन्स, 6 पर सल्फर हेक्साफ्लोराइड और 7 पर है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। तो ये वो 7 ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिनको एनेक्स्चर ए में मेंशन किया गया है। इसके बाद अगर हम क्योटो प्रोटोकॉल के फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड की बात करें, तो वो शुरू हुआ 2008 में और वो कब समाप्त हुआ? 2012 में। इसके बाद सेकंड कमिटमेंट पीरियड आया, इस पर सहमति हुई 2012 में और इसको एक्सटेंड कर दिया गया 2020 तक, जहां पर इसको हम जानते हैं किस नाम से? दोहा अमेंडमेंट क्योटो प्रोटोकॉल के लिए, यानी कि दोहा अमेंडमेंट टू द क्योटो प्रोटोकॉल।
इसके बाद फ्रेंड्स प्रोटोकॉल डिफाइन करता है 3 फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म्स जिनका यूज़ किया जा सकता है एनेक्स्चर 1 पार्टीज द्वारा, ताकि उन्होंने एमिशन को लिमिट करने के लिए जो भी कमिटमेंट्स किए हैं उनको पूरा कर सकें। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म्स कौन कौन से हैं? पहला तो है इंटरनेशनल एमिशंस ट्रेडिंग इन शॉर्ट IET, दूसरा है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म इन शॉर्ट CDM, और थर्ड पर है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन इन शॉर्ट JI। तो ये वो 3 फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म्स हैं जिनको डिफाइन किया गया है क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर। तो इसीलिए जो है क्योटो प्रोटोकॉल का करेक्ट मैच था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस में था रियो समिट। सबसे पहले तो रियो समिट को हम अर्थ समिट, रियो समिट, रियो कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन शॉर्ट UNCED इनके नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ हुई थी? रियो डी जेनेरियो में ब्राज़ील के। और कब हुई थी? 3 से 14 जून के बीच 1992 में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में अर्थ समिट कब हुआ था? जब 20वीं एनिवर्सरी थी किसकी? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट। और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? स्वीडन के स्टॉकहोम में। तो इसकी 20वीं एनिवर्सरी थी, तो उस वक्त जो है अर्थ समिट हुआ। और इसके अलावा फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट जो कि स्वीडन के स्टॉकहोम में हुई थी, ये कब हुई थी? 1972 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, और ये जो समिट है जो 1972 में हुई थी, ये फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस थी जो किस पर आधारित थी? इन्वायरमेंट पर। इसके बाद रियो समिट एसोसिएट है किसके साथ? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के साथ। अगला पॉइंट है अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो का, जिसका रिजल्ट क्या रहा? सबसे पहले तो इसका रिजल्ट रहा एजेंडा 21, सेकंड पर रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, और थर्ड पर फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। ये तीनों रिजल्ट रहे किसके? अर्थ समिट के। इसके अलावा फ्रेंड्स एजेंडा 21 रियो समिट 1992 का, ये किससे जुड़ा है? इन्वायरमेंट से और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस में था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको डिज़ाइन किया गया है प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर को। इस पर सहमति हुई थी 16 सितंबर 1987 में, और ये कब से प्रभाव में आया? 1 जनवरी 1989 से। नेक्स्ट पॉइंट है 1 जनवरी 2019 किगली अमेंडमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए प्रभाव में आया। कब आया था? 2019 में। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी या फिर स्टोरेज डिवाइसेस आर कंसीडर्ड एज प्राइमरी स्टोरेज? नंबर 1 है रिमूवेबल हार्ड डिस्क ड्राइव, सेकंड पर है रैम, थर्ड पर है रोम, फोर्थ पर है DVD या फिर CD। फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से वो मेमोरी या फिर स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनको कंसीडर किया जाता है प्राइमरी स्टोरेज, वो है ऑप्शन डी, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड पर है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और थर्ड पर है रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। तो इनको जो है कंसीडर किया जाता है प्राइमरी स्टोरेज के रूप में। जहाँ पर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका UGC नेट पेपर 1 2023 के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो प्राइमरी स्टोरेज की कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का जो कार्य करने में, काम करने में सक्षम बनाता है। इसके बाद प्राइमरी स्टोरेज में इंक्लूड है रैंडम एक्सेस मेमोरी इन शॉर्ट रैम, रीड ओनली मेमोरी इन शॉर्ट रोम, कैशे और फ्लैश मेमोरी। इनके हर एक के जो हैं डिफरेंट यूजेस हैं कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राइमरी स्टोरेज को हम मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। और ये कंपोनेंट कंप्यूटर का क्या करता है? होल्ड करता है डाटा को, प्रोग्राम्स को, इंस्ट्रक्शंस को जो करंटली यूज में है। प्राइमरी स्टोरेज कहाँ पर लोकेटेड होती है? प्राइमरी स्टोरेज लोकेटेड होता है मदरबोर्ड पर। इसके बाद देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्राइमरी स्टोरेज। 4 टाइप्स की हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज है। नंबर 1 है रीड ओनली मेमोरी इन शॉर्ट रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी इन शॉर्ट रैम, फ्लैश मेमोरी और कैशे मेमोरी। नेक्स्ट पॉइंट में द 2 मेन टाइप्स ऑफ प्राइमरी स्टोरेज वो कौन से हैं? 2 मेन टाइप प्राइमरी स्टोरेज के, रोम जो कि नॉन वोल्टाइल है और रैम जो कि वोल्टाइल है। नॉन वोल्टाइल का मतलब है ये वो मेमोरी है जो कंटेंट को रखती है कंप्यूटर के स्विच ऑफ हो जाने के बाद भी। कौन सी मेमोरी? नॉन वोल्टाइल मेमोरी। और जबकि वोल्टाइल मेमोरी ये खो देती है अपने कंटेंट को जब पावर बंद होती है। तो ये है वोल्टाइल मेमोरी। इसके बाद अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, इसका मेनली यूज़ किया जाता है परमानेंट और लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए। किसके? प्रोग्राम्स और डाटा के। तो वो कौन सी मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क, CDs यानी कॉम्पैक्ट डिस्क,
डीवीडीज यानी कि डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क, पेन, फ्लैश ड्राइव्स, एसएसडी यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव एटसेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। ये सभी सेकेंडरी स्टोरेज के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास है, अगर हम कुछ टाइप्स के बारे में बात करें कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस के, तो उसमें इंक्लूड है नंबर 1 पर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें शामिल हैं रैम और रोम। सेकंड पर है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें इंक्लूड हैं फ्लॉपी, हार्ड डिस्क एटसेट्रा। थर्ड पर है फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस, इसके एग्जांपल्स हैं पेन ड्राइव, एसडी कार्ड यानी कि सिक्योर डिजिटल कार्ड एटसेट्रा। नेक्स्ट कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस है नंबर 4 पर ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस है हमारे पास, और इसके एग्जांपल्स हैं सीडी, डीवीडी, ब्लूरे, डिस्क एटसेट्रा। और लास्ट है नंबर 5 पर क्लाउड एंड वर्चुअल स्टोरेज, जहां पर क्लाउड जो सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट एटसेट्रा द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क द करेक्ट कोड, जहां पर ये क्वेश्चन भी आपका यूजीसी नेट पेपर 1 2023 में पूछा गया था। नंबर 1 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एंड पंजाब यूनिवर्सिटी वर एस्टैब्लिश्ड एट द सेम टाइम। सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बॉम्बे यूनिवर्सिटी एंड मद्रास यूनिवर्सिटी वर एस्टैब्लिश्ड एट द सेम टाइम। फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड बी। कोड बी के अकॉर्डिंग क्या है, ओनली सेकंड यानी कि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सेकंड जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो है बॉम्बे यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया था सेम टाइम पर, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और जबकि नंबर 1 स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट है क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद और पंजाब यूनिवर्सिटी को सेम टाइम पर इस्टेब्लिश नहीं किया गया था। तो इस क्वेश्चन को भी हम थोड़ा देख लेते हैं, जहां पर सबसे पहले तो अगर हम पहली 3 यूनिवर्सिटीज़ की बात करें इंडिया में तो वो कौन सी हैं, कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे, और इनको इस्टेब्लिश किया गया था 1857 में। और 4th यूनिवर्सिटी कौन सी है, लाहौर का पंजाब यूनिवर्सिटी, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1882 में। और 5th कौन सी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1887 में। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने कुछ MCQs को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।